आप सभी का एक बार फिर बरकाती एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोही व अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम में सबसे पहले हम आरोही क्रम को पढ़ेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जब हम कोई चीज़ को अरेंज करते हैं वो आरोही क्रम कहलाता है, यानी असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर उसे कहेंगे जब कोई भी स्मॉल फ्रैक्शन से बिग फ्रैक्शन की तरह, लार्ज फ्रैक्शन बड़े फ्रैक्शन की तरफ चलेंगे तो उसे कहेंगे जो है असेंडिंग आर्डर। देखिए मैंने पहला एग्जांपल लिया है 7/6, 11/18 और 5/12। मैं इस एग्जांपल में जो है लासा आपको एक ही बार समझाऊंगा, बाकी आगे और भी एग्जांपल होंगे उनमें लासा जो है या एलसीएम को मैं बताऊंगा नहीं कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पहले ही जानते होंगे कि लासा कैसे निकाला जाता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आरोही अवरोही क्रम। सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। जब हम छोटी बड़ी भिन्न को जान पाएंगे तभी तो उनको लाइन से सजा पाएंगे। छोटी बड़ी भिन्न जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इनके हरों को बराबर करना पड़ेगा। जब हर बराबर होंगे तभी हम ऊपर छोटे बड़े को जान पाएंगे। हर बराबर करने के लिए हरों का लासा लेते हैं। देखिए कैसे लेते हैं, पहले हरों को लिख लिया 6, 18, 12, काटा 3 से, 3 दूना 6, 3 छक्का 18, 3 चक्कू 12, फिर 2 से काटा, 2 एकन्ना 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 3 से काटा, 3 एकन्ना 3, तो नहीं कटा, 2 से अब 2 को काट लेंगे। लासा का मतलब है 2। अब छोटे छोटे टुकड़ों में गुणा कर लेंगे। एकदम बड़े टुकड़ों में अगर जो गुणा कर सकते हैं तो कर लीजिए, बढ़िया है। नहीं कर पाते हैं तो अब छोटे छोटे में कीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6, अब 6 और 6 की गुणा 36 हो गई। क्या करेंगे, सभी हरों जो भी लासा निकला है उसको लिख लेंगे। 3 भिन्न हैं, तीनों के हरों में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 36 हो गया। कितनी बार गुणा की गई होगी, 6 बार। कितनी बार पढ़ा गया होगा, 6 बार। 6 का 7 बार, 7 की गुणा किससे हो जाएगी, 6 से। जितनी बार नीचे टेबल उतनी बार ऊपर। यहाँ 18 है, यहाँ 36 हो गया। 2 बार पढ़ा गया होगा 18 का, 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 बार। अब 11 ऊपर लिखा, उसकी गुणा किससे हो जाएगी, 2 से। यहाँ 12 है, इसको 36 से मैच कीजिए। 3 बार पढ़ा गया होगा, जब 3 बार नीचे तो 3 बार ऊपर। 5 है, उसकी गुणा किससे हो जाएगी, 3 से। गुणा कर लीजिए। 7 छंग 42/36, 22/36, 15/36। अब देखिए आरोही क्रम में लिखने आइए। आरोही क्रम बराबर क्या होता है, आरोही क्रम यानी पढ़ चुके हैं आप। सबसे पहले सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, ऊपर मैच कीजिए। 36 तो नीचे बराबर है, ऊपर कौन सी है, 15, 15/36। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 22/36। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 42/36। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। आरोही क्रम डालिए, आरोही क्रम। अब आपको ये पहचान हो गई, सीरियल से आपने सजा लिया। अब पहचान हो गई है कि कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, इनके अकॉर्डिंग लिख देंगे बस। अब देखिए 15/36, 15 कौन वाली संख्या थी, तीसरी का मतलब 5/12, 5/12। इससे बड़ी कौन सी होगी, 22/36, 22/36 कौन सी थी, दूसरी वाली, यानी 11/18। और इससे बड़ी कौन सी है, 42/36, 42/36 पहली थी, यानी 7/6। ये आपका क्या हो गया, आरोही क्रम। या आरोही क्रम में भिन्न लग गई। ये है आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भी इसका एग्जाम्पल एक और बताऊंगा, फिर उसके बाद 2 अवरोही के एग्जाम्पल बताऊंगा। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। 4/7, 5/21, 1/14। इसको काहे में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लासा निकालेंगे। लासा निकल गया है, लासा है 42। 42 को क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, हरों के नीचे। इसमें 42, 42 और 42 आ चुका है। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 42 हो गया।
तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया होगा? 6 बार। 6 की गुणा किससे होगी? ऊपर वाले से। ठीक है, यहाँ पर 21 है, यहाँ 42 हो गया, 2 बार पहाड़ा पढ़ा गया होगा, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 14 तियाँ 42, 3, 1 की गुणा किससे हो जाएगी? 3 से। 24/42 और यहाँ 10/42, यहाँ हो गया 3/42। इसको आरोही क्रम में लगाने के लिए आइए, आरोही क्रम बराबर सबसे पहली सबसे छोटी यानी 3/42, फिर अगला क्या है? 10/42, फिर अगला क्या है? 24/42। 24/42। इसको अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दीजिए आंसर में, आरोही क्रम बराबर। देखिए 3/42 वाली कौन सी भिन्न थी? 1/14। 1/14। दूसरा ये 10/42 वाली भिन्न कौन सी थी? 5/21। उससे अगली भिन्न में आइए 24/42। 24/42 की कौन सी भिन्न थी? 4/7। यही क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से मैं अब तीसरा अब जो है अवरोही क्रम के बारे में आपको बताऊंगा कि अवरोही क्रम में क्या होता है। अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है, उसके भी कुछ 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। ये आप जो है नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखिए। पहले नियम समझ लीजिए, अब एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखेंगे। वो एग्जाम्पल नंबर तीसरा होगा अवरोही का, यानी पहला एग्जाम्पल अवरोही का पहला, वैसे तीसरा। अवरोही क्रम क्या होता है? यानी बड़े से छोटे की तरफ चले गए। पहले हम लोग लगा रहे थे भिन्नों को, जो सबसे छोटी पहले होती थी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब यहाँ क्या करेंगे? सबसे बड़ी सबसे पहले लगाएंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी घटते क्रम में। यानी क्या है, अगर जो है डिसेंडिंग आर्डर में चलेंगे तो लार्ज से स्मॉल की तरफ, वही बात है। अब देखिए इसमें कैसे लगाएंगे, फिर वही कि अब मैंने 4 ले ली हैं, इसलिए ले ली हैं क्योंकि आपको समझ में आता रहे। ये अब क्या करेंगे? चारों का लासा लेंगे। अब क्या करेंगे? सबके हरों के नीचे जो भी लासा आया है उसी को लिखेंगे, वही 16, 16 और 16, 16। पहला स्टेप हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? वही मैच करेंगे। 2 है, यहाँ 16 बन गया, कितनी बार पढ़ा गया होगा? 8 बार। 2 8 16, तो 1 की गुणा किससे हो जाएगी? 8 से। यहाँ 4 है, 16 बन गया, कितनी बार पढ़ा गया होगा? 4 बार। 3 की गुणा किससे हो जाएगी? 4 से। यहाँ 8 है, यहाँ 16 हो गया होगा, कितनी बार पढ़ा गया होगा? 2 बार। तो 5 की गुणा किससे हो जाएगी? 2 से। यहाँ 16 है, यहाँ पर भी 16 है, 16 16 को मैच कीजिए, 1 बार पढ़ा गया होगा। 7 की गुणा किससे हो जाएगी? 1 से। बस अब क्या हो गया? 8/16, 12/16, 10/16 और 7/16। आइए अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखने के लिए आइए, अवरोही क्रम जानते हैं सबसे बड़ा, सबसे पहले देखिए उसमें ऊपर कौन सा, नीचे तो सब बराबर ही हर बराबर होंगे, तो ऊपर बड़ा देखेंगे। 12 है तो 12/16 पहला हो गया। अगला देखिए कौन है? 10/16, फिर उससे छोटा 8/16 और फिर उससे छोटा कौन है? 7/16। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, वही आंसर होगा। अवरोही क्रम बराबर लिखने के लिए ये देखिए 12/16 कौन सी भिन्न थी? दूसरी, यानी क्वेश्चन देखिए यहाँ से मैच कीजिए। 12/16 सबसे पहले हमने लिखी, कौन सी भिन्न थी? दूसरी वाली।
3/4 कॉमा। अगली हमने कौन सी उतारी है 10/16। 10/16 कौन सी तीसरी भिन्न थी, तीसरी भिन्न को देखिए 5/8। ये कॉमा नहीं लगाएंगे, बड़े का निशान लगाएंगे, इसमें भी बड़े का निशान लगाकर चलेंगे। देखिए अगला देखिए, फिर अब अगला देखिए इस तरीके से, फिर ये हो गया। अब कौन है 8/16। 8/16 कौन वाली थी, पहली वाली, यानी 1/2। और फिर सबसे लास्ट में 7/16 यानी लास्ट वाली ही है, तो 7/16 ही थी, वो 7/16 ही हो गई। ये क्या है, यही आपका आंसर है। तो हमने देखा कि अवरोही क्रम में क्या होता है, बस बड़े से शुरुआत करते हैं छोटे की तरफ, आरोही में छोटे से शुरुआत करते हैं बड़े की तरफ, इस तरीके से चलते हैं। नियम वही है कि सब में लासा पहले निकाला जाएगा, सबके हर बराबर किए जाएंगे। अगर हर पहले से बराबर हैं तो आसानी से लगा लेंगे, हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे और सिंपली उनको लगा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लास्ट आपको एग्जांपल इसी का एक और एग्जांपल बना दूंगा। ये चैप्टर हमारा यहीं अब फिनिश हो जाएगा, अवरोही आरोही और अभिन्न का चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये टॉपिक यहाँ हमारा फिनिश हो जाएगा, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, आरोही अवरोही भी और दशमलव और भिन्न भी। दशमलव अभी तो हम भिन्न ही को केवल पढ़ रहे हैं इसमें चैप्टर में, आगे दशमलव पर भी मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा आगे आने वाले पार्टों में। इससे पहले हमने भिन्नों को जोड़ने के बारे में सीखा है, जिसके धर दो ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो उनको कैसे जोड़ेंगे, जिनके असमान हर हों उन पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें 2 भिन्न हों और जिसमें 2 से ज़्यादा भिन्न हों, उनको किस तरीके से जोड़ा घटाया जाता है। फिर एक वीडियो आपको मिला है जिसमें गुणा और भाग कैसे करते हैं, और अब ये लास्ट वीडियो है जिसमें आरोही और अवरोही क्रम में किस तरीके से भिन्नों को लगाते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए अवरोही का, इसमें यानी क्या करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। तो बड़े छोटे करने के लिए सबसे पहले हमको लासा लेना पड़ता है। लासा लीजिए, लासा आ गया है 30। अब लासे को क्या करेंगे, हर जगह रख देंगे 30, 30 और 30। 3 भिन्न हैं, 3 जगह रखी। पिछले हमने पढ़ा था 4 थे तो 4 जगह रखा था। अब देखिए पहले को मैच कीजिए, यहाँ है 5, यहाँ हो गए 30। कितनी बार गुणा किया गया होगा, 6 बार पढ़ा पड़ा गया होगा, तो 6 बार ऊपर भी पढ़ेंगे। 3 का पढ़ा 6 बार। यहाँ 10 है, यहाँ 30 हो गया, 3 बार पढ़ा गया हो गया, 10 3 30। 7 की गुणा किससे कर देंगे, 7 की गुणा कर देंगे 3 से। अब यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, ऊपर 8 पहले से 2 बार पढ़ा गया होगा, तो इसकी गुणा किससे कर देंगे, 2 से। देखिए भाई अब क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए। 18 6 3 18/30, यहाँ पर 7 3 जा 21 अपॉन 30 कॉमा 18 2 जा 16 अपॉन में 30। अब क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में सबसे बड़े को सबसे पहले, यानी क्या है 21/30 को सबसे पहले, फिर कौन सा है, फिर 18/30 है, उससे छोटा कौन सा है 16/30 है। इस तरीके से 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 10 हों, जितनी भी हों उनको इस तरीके से जाते चले जाएंगे। अब क्या है, अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आंसर में लिखने के लिए आइए। देखिए 21/30 कौन सी संख्या थी, दूसरी, यानी दूसरी भिन्न थी। कौन सी भिन्न थी, दूसरी, 7/10। अगला देखें 18/30। 18/30 कौन सी भिन्न थी, पहली, 3/5। और लास्ट में कौन सी 16/30। 16/30 तो ये लास्ट वाली ही थी, यानी 8/15। ये आपका हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने देखा कि
किस तरीके से आरोही अवरोही, यानी आरोही होते हैं छोटे से बड़े की तरफ, अवरोही होता है बड़े से छोटे की तरफ, यानी लार्ज टू स्मॉल ये होता है जो है डिसेंडिंग आर्डर, और असेंडिंग आर्डर यानी स्मॉल टू लार्ज की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक आज यहीं आपका फिनिश होता है। इस तरीके के क्वेश्चन अपने घर पर लगाइए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख कर डाल सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताइए जिससे वो भी मैथ आसानी से सीख सकें। धन्यवाद।